चलिए, जय हिंद, नमस्कार। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आपका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। आप सभी देख लीजिएगा। यह कालखंड का हमारा जो है ना पार्ट 3 है। इसका नाम है कविता का अति सुधो सने को मार्ग है। अति सुधो सने का मतलब होता है कि प्यार का मार्ग बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा जो है ना घरानंद जी का पद है, यह कविता है। इनके बारे में जितना ऑब्जेक्टिव है सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आज का पहला है, मो आंसू वाहिनी ले बरसो कौन कहते हैं। यानी मेरे आंसू को लेके बरस जाओ। बादल से कहते हैं, बादल मेरे आंसू को लेके बरस जाओ। यानी मो आंसुनी ले बरसो किसने कहता है जवाब? क्या कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। घनानंद जी जो है किस रास्ते को, किस मार्ग को सबसे आसान बताते हैं? तो प्रेम मार्ग को। किसको? प्रेम मार्ग को सबसे सीधा और सरल बताते हैं। यह कहते हैं कि प्रेम जो करते हैं, जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, जो एक से प्रेम करते हैं, उसके सामने कोई भी चीज दिक्कत नहीं करता। मतलब वो वहां पे छल कपट कुछ नहीं होता है। सच्चे हृदय जो प्यार करते हैं। अगला है, घनानंद कवि है। घनानंद जो है यह रीति मुक्त कवि है। कैसे कवि है? रीति मुक्त कवि है। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो सने को मार्ग है जहां ने कुछ श्यापन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह कौन कहते हैं कि प्यार का मार्ग सबसे सरल है, सबसे आसान है। वह प्यार जो जहां पे सच्चे दिल से प्यार होता है, सच्चे हृदय से प्यार होता है, वहां पर किसी को कोई चतुराई, कोई सियानापन नहीं चलता है, कोई किसी छल कपट नहीं करता है। यह कौन कवि कहते हैं? यह कहते हैं घनानंद जी कहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। क्यों? सुधो का मतलब होता है सरल, आसान। कवि प्रेम का मार्ग को इतना आसान, सरल क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन आपका है, यहाँ तनिक भी चतुराई का काम नहीं होता है। जहां पे सच्चा प्यार होता है वहां पे कोई चतुराई नहीं करता, कोई किसी से चिट नहीं करता है। लेकिन आजकल का प्यार में ना बातें हटाइए, है ना, समझ रहे हैं ना। या फिर यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, वहां पर लोग अपना घमंड त्याग देते हैं, अपने प्यार के लिए झुक जाते हैं। जहां तक प्यार के लिए अपना सर कटा देते हैं, उसको सच्चा प्यार कहते हैं। वहां भी चलेगा। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। जो कपटी लोग होते हैं, जो छल करते हैं, जो चीटिंग करते हैं ना, वे लोग कभी प्यार सच्चा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं? कवि प्रेम मार्ग को सरल क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना किसी का सियाना पर चतुराई चलता है, ना जो है ना कोई घमंड अपना रखता है। घमंड अपना प्यार को पाने के लोग जो झुक जाता है, घमंड त्याग देता है। एंड जो है ना यहाँ कपटी लोग कोई छल कपट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। यानी उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? प्यार के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है? कवि घनानंद किस भाषा में अपना पद लिखे हैं? यह लिखे हैं ब्रज भाषा में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को पर्जन्य कहा है। प्यारे बच्चों, किसको? बादल को पर्जन्य कहा है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, घनानंद जीवन दायक है। घनानंद जीवन दायक हो पशु मेरियो फिर ही बरसों, फिर ये परसों में किस कवि का नाम आया है? या घनानंद, तो किसका नाम आया है? घनानंद का नाम आया है। घन आनंद यानी कि घनानंद का नाम इसमें आया है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो कवि घनानंद जी हैं। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी कृति है? यानी कि सुजान सागर जो है किसने लिखा है? तो कवि घनानंद जी ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व्यक्तित्व के कवि कौन है? तो हमारे घनानंद जी हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है ना, कवि घनानंद जी को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित का मतलब होता है दूसरे के भलाई के लिए देह को धारण कौन करता है? तो बादल करता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद में विरक्त होने पर, यानी घनानंद जो है ना एक नर्तकी से प्रेम करते थे, उसका नाम था सुजान, ठीक है ना। वो सुजान जो था मोहम्मद शाह रंगीले दरबार में आकर डांस क्या करते थे,
ऐसे पहले का परंपरा ही था कि राजा साहब जो ना अपने मतलब दरबार में जो है ना क्या करता था, नर्तकी को नचाया करते थे, ठीक है ना। तो जब और घरानंद जो था उसी नर्तकी यानी सुजान से बेहद प्रेम करते थे और सच्चा प्रेम करते थे। जब उनसे वो अलग हो गया, विरह हो गया यानी विरक्त हो गया, कभी कहते हैं घरानंद ने विरक्त होने पर यानी अलग होने पर अस्थायी रूप से कहां पर निवास किया। अच्छा यहाँ पे दूसरा चीज है, यहाँ पे घरानंद जो है ना अलग जब हो गया तो अस्थायी रूप से कहां पे आगे निवास करने लगा, तो वो आ गए थे वृंदावन में आ गए थे, ठीक है ना, वृंदावन में। चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग बात कर रहे थे घरानंद के बारे में। देखिए घरानंद जो है ना एक सुजान नामक नर्तकी से बेहद प्रेम करते हैं और यह बात सुजान को भी पता रहता है कि घरानंद जी हमसे बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन बीच में ही क्या होता है कि जो नादिर शाह का सैनिक होता है वह आ जाते हैं, हमला कर देते हैं और आकर इन्हें मार देते हैं। घरानंद को जो ना नादिर शाह के सैनिक द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन जब वह एक बार घरानंद जी एक बार जब अलग हो गए थे सुजान से, तो वो काफी रो रहे थे, इतना रो रहे थे कहने की बात नहीं, ठीक है ना, काफी एकदम रो रहे थे, उसके प्याले पागल हो गए थे घरानंद जी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कवि घरानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। अगला क्वेश्चन है मो आश्विनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है, तो विरह वेदना की बात की गई है। किसका? विरह वेदना की बात की गई है। अगला है घरानंद किस काल के कवि थे। घरानंद जो थे यह रीति युग काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि घरानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, कैसा होता है। प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा और सरल होता है। देखिए जो सच्चा प्रेम करता है ना भाई, वहां पे कोई छल कपट नहीं होता, कोई दिल का बात छुपाता नहीं है, जो मन में है सब धार देते। क्यों भाई, मेरा यही तो मेरा प्रीतम है, ये तो मेरा प्यार है, और इससे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। तो जहाँ पे सच्चा प्यार होता है ना वहां एक दूसरे से खुल के बात करते हैं। लेकिन जहाँ सच्चा प्यार नहीं होता है ना, छिपाता है, तो किसका फोन आया हो, पप्पा का फोन था, चचा का फोन था, है ना, लेकिन फोन किसी और का था, तो यहाँ पे सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। चलिए अगला है नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या होता है। नेकू का मतलब तनिक भी, तनिक भी लोग छिपाता नहीं, जहाँ सच्चा प्यार करता तनिक भी कोई छल कपट नहीं कर पाते हैं। नेको का आधुनिक रूप क्या है, वही क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया, तनिक। अगला क्वेश्चन है घरानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, तो बादल को, सुजान को नहीं, बादल को बोलते, हे बादल आप तो जीवनदायक हैं, आप तो दूसरे कष्ट को दुख को हरते हैं, जीवन देते हैं, जाइए मेरा आंसू को लेकर थोड़ा सुजान के आंगन में बरसा दीजिए तो, और सुजान को बता दीजिए कि हम उसका प्यार में कितना पागल है। आज लोग अगर प्यार पागल होता रोता है ना तो व्हाट्सएप से देख लेता है, हाँ भाई रो रहा है, लेकिन पहले ऐसा जमाना नहीं था, ठीक है ना। बोलते घरानंद की कीर्ति का आधार क्या है, उसका आधार है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्यता। अगला है घरानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी वाला काम करते थे, मीर मुंशी काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रेम कर सकते हैं, यानी सच्चा प्रेम कौन कर सकते हैं, यानी कि मतलब प्रेम सर सभ्यों को कर सकता है, ऐसा बात नहीं भाई। सच्चा प्रेम जो कि जिससे प्रेम करेगा उससे शादी कर लेगा, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं, है ना। तो कौन प्रेम कर सकते हैं भाई, कौन प्रेम कर सकते हैं, निश्चल और निष्कपट व्यक्ति ही प्रेम कर सकते हैं, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है, जो कोई छिपाता नहीं, कोई चीज को खुल के बोल देता, भाई यही तो मेरा हर चीज है, यही तो मेरा जानो सुना जो भी बोलते हैं वही मेरा हर चीज है, उनसे बात करेंगे, जो भी दिल का बात है हम उनको सुनाएंगे, वो हमको सुनाएंगे, है ना। तो जो कि निश्चल और निष्कपट व्यक्ति होते हैं वही प्यार कर सकते, वही प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है, तो घरानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। जितना घरानंद जी प्रेम का पीर, मतलब पीर का मतलब दुख होता है, दर्द होता है, जितना सहे है ना उतना कोई कवि नहीं सहे हैं। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है, कवि अपने आंसुओं को भाई रो रो के रात में रोता था, कविता लिखता था, बादल के माध्यम से बोलते, हे बादल मेरे आंसुओं को लेकर जाकर सुजान के आंगन में बरसा दो, मेरे आंसू से सुजान को नहा दो, स्नान करवा दो, ताकि उसको समझ में आ जाए भैया मेरा सुजान जो है ना, मेरा घरानंद जो है ना कितना हमसे प्रेम करते थे, क्यों उसको छोड़ के चले गए। तो सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाने की बात करते हैं। सोचिए कैसा कवि था कि उसके प्रेम में पागल इतना हो गया था कि उस पर वह कविता लिख दिया। आज पता है आज का बच्चा सब प्रेम में इतना पागल होता है, मोबाइल फोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना भाई।
अगला है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घरानंद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन डबल बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि घरानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घरानंद सुजान को एकदम दिल जान से एकदम 100% प्यार करते थे, तब ना रो रहे थे। अगला क्वेश्चन है विरह लीला रचित है, विरह लीला किसने लिखा था भाई? घरानंद के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 30 है कि घरानंद किससे प्रेम करते थे? घरानंद जो था सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे। क्वेश्चन 31 है घरानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। 32 है कि घरानंद का दूसरा पद किसे संबंधित है? पहला पद में तो उन्होंने अपने दुख दर्द को बताया था, दूसरा पद में बादल को संबोधित करता है कि हे बादल मेरे आंसुओं को लेकर जाइए और सुजान के आंगन में बरसा दीजिए। जहां तक हो सके तो सुजान को भी इस आंसुओं से धो दीजिए, नहा दीजिए, ताकि सुजान को पता तो चले कि उसका जो घरानंद जो है कितना उसके प्रेम में पागल है, कितना व्याकुल है। तो कहां पे घरानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है? वह है बादल को संबंधित है, बादल को। हाँ, घरानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है भाई? वह जो है सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कवि ने प्रेम का मार्ग को बताया है, बिल्कुल सरल एवं निश्चल बताया है, बिल्कुल सीधा। 35 है घरानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन है? तो उसका महत्वपूर्ण रचना था आपका भैया सुजान सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना यह था, एकदम अति महत्वपूर्ण था। घरानंद की मृत्यु कब हुआ था? इनका जो मृत्यु हुआ था आपका 1739 में हो गया मृत्यु, 1739 में मृत्यु हो गया था। और यहाँ पे देखिए आप एक चीज, हाँ चलिए जन्म है ना, बिल्कुल है। देखिए घरानंद का जो जन्म हुआ था ये आपका 1689 में हुआ था। चलिए तो प्यारे बच्चों यहां से जो है ना हमारा क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया वाला है ना। यानी घरानंद का जो जितना ऑब्जेक्टिव था सब कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जो है ना इसका क्या कीजिएगा, एक बार शेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। छोटा सा वीडियो है, इसको आप लोग सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से आभार प्रकट करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।